नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आपके पास में भी एक व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हो रहा होगा कि होम्योपैथिक की यूपेटोरियम परफोरेटम जो होम्योपैथिक दवाई है, ये यूपेटोरियम परफोरेटम जो होम्योपैथिक दवाई है, इससे डेंगू को ठीक किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने बताने वाला हूँ कि क्या सच में ये कारगर है या नहीं है। साथ में हम जानेंगे डेंगू क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या परफेक्ट और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डेंगू का होता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कीजिए। डेली मेरा लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 बजे, आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ में प्रॉपर और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ डेंगू होता क्या है। देखिए, डेंगू एक प्रकार का बुखार है, एक प्रकार का फीवर है जो एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने पर होता है। और डेंगू एक वायरस है जिसके 4 स्ट्रेन्स है, 4 टाइप का है। जैसे कोरोना हुआ था ना, कोरोना के स्ट्रेन्स बदलते गए थे, ऐसे ही डेंगू है। डेंगू के 4 स्ट्रेन्स हैं, 4 अलग अलग प्रकार के वायरसेस हैं। ठीक है, अब ये जो वायरस है क्योंकि मच्छरों के काटने की वजह से होता है, तो ये बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में ये बहुत ही ज़्यादा आपको फीवर बढ़ा देगा, फीवर आपके शरीर में बढ़ेगा। फीवर के साथ में जितने भी जोड़ हैं आपके, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा। और साथ में जिसको हम बोलते हैं ना हड्डी तोड़ बुखार, है ना, वैसा हड्डियों में आपको बुखार महसूस होगा, जोड़ों में दर्द होगा, मसल्स पेन होगी। आप ये ध्यान रखिए क्योंकि बहुत से बुखार आजकल इतने हो गए, टाइफाइड हो गया है ना, फिर आपका जो है कोविड हो गया है। तो व्यक्ति डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कैसे हम पता लगाएं कि हमको कोविड है, टाइफाइड है या दूसरे जो है फीवर है। तो डेंगू में आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर होगा और जॉइंट्स में पेन होगा। इसके साथ में मसल्स में भी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। साथ में आपको इसका पिक्यूलियर सिम्टम ये है कि स्किन पर रैशेस, लाल लाल चकत्ते देखने को मिल सकते हैं आपको। और इसमें आपके प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं। प्लेटलेट्स काउंट आप सीबीसी करवाइए, आप देखेंगे प्लेटलेट्स काउंट यदि कम है तो बॉडी में से आपको जब उल्टी होगी तो उल्टी में से खून आ जाएगा। जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो स्टूल से, मल में से खून आने लग जाएगा। एडवांस कंडीशंस में बॉडी के जितने भी ऑरिफिस हैं उन सब से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज तक भी हो सकता है। अब यदि हम बात करें कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में नो डाउट एंटीपायरेटिक दवाई दी जाती है बुखार को कंट्रोल करने के लिए। साथ में एंटी हेमरेजिक दवाई दी जाती है यदि एडवांस स्टेज में हेमरेजिकल फीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के साथ में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए बाहर से प्लेटलेट चढ़ाते हैं, जैसे खून चढ़ाते हैं वैसे ही प्लेटलेट काउंट भी, प्लेटलेट जो है वो बढ़ाया जाता है और जिससे चढ़ाया जाता है जिससे प्लेटलेट काउंट आपके बढ़ते हैं। पर रूट क्योर क्या है? रूट क्योर जो है नहीं होता है इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अधिकतर। ठीक है, बाकी हाँ, यदि कुछ समय बाद यदि आप स्टेबल कंडीशन में रहे तो ये स्वतः ही 6, 7, 8 दिन में धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है, यदि आपने समय रहते जो है हॉस्पिटलाइजेशन आप कर लिए तो। होम्योपैथी की बात करूं तो होम्योपैथी में एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है मैसेज व्हाट्सएप पर कि भाई यूपेटोरियम की ये जो दवा आती है होम्योपैथी की, यूपेटोरियम परफोरेटम, इसको 200 पोटेंसी में हर 2 घंटे से आप लीजिए, आपके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने लग जाएंगे और आपका डेंगू ठीक हो जाएगा। तो समझ जाइए, ये जो है आधी अधूरी जानकारी आपको दी जा रही है। केवल यूपेटोरियम परफोरेटम से डेंगू का बुखार ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूपेटोरियम दवा तब काम आएगी जब आपके जोड़ों में दर्द होगा और प्लेटलेट काउंट कम हो गया। अब आप बोलोगे डेंगू में तो ऐसे ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, पर सेल्फ मेडिकेशन करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि केवल एक ही दवा से आप ठीक हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। या हो सकता है 100 लोगों में से 70% लोग
केवल यूपेटोरियम से ठीक हो जाए, पर कुछ % ऐसे भी है जिनको अदर मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो केरी का पपाया हो, चाहे वो जो है ट्रिबुलस हो, या फिर चाहे टिनेस्पोरा गार्डिफोलिया हो। अदर बहुत सारी मेडिसिन हम लोगों के पास है जिससे धीरे धीरे ये ठीक हो सकता है और बहुत फास्ट रिजल्ट आपको हेमरेजिक कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यदि व्यक्ति को हेमरेजिक कंडीशन हो रही है, स्टूल से, पेशाब से, वॉमिटिंग से खून जा रहा है और आप यूपेटोरियम ही देते जा रहे हो, तो उसको फ़र्क तो लगेगा, पर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति की कंडीशन सीवियर भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यूपेटोरियम जो है प्लेटलेट काउंट तो बढ़ा रहा है, पर एट द टाइम आपको हेमरेज को भी कंट्रोल करना है ना। तो उस ब्लड के लॉस को रोकने के लिए आपको फिर हेमामिलीज, बेलिस्पर, फॉस्फोरस जैसी दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। चाहे वो लेकेसिस हो, चाहे फॉस्फोरस हो, एसिड फॉस हो, चाइना हो, ये आपका डॉक्टर ही आपको सिलेक्ट करके बताएगा कि आपको कौन सी दवाई लेना है। मैं यदि मेरा ओपिनियन बताऊं तो लगभग 98% लोगों में जो दवाई बहुत अच्छा काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यूपेटोरियम परफिल लेना है, बहुत अच्छी दवाई है। हर 2 घंटे से रिपीट मत कीजिए, 3 से 4 घंटे पे इसको रिपीट करें। सीवियर कंडीशन यदि होती है तो हर 1 घंटे से आप रिपीट कर सकते हैं यूपेटोरियम पफ 200 पोटेंसी में 5-5 बूंद डायरेक्टली जीवान पर। इसके अलावा यदि आपके प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम हो गए हैं तो आप यूपेटोरियम के साथ में केरिका पपाया का मदर टिंचर, यूपेटोरियम पर्फ का मदर टिंचर, दोनों के मदर टिंचर को आप मिला लीजिए। 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के पेशेंट को हर 1 घंटे से रिपीट करवाइए। साथ ही साथ यदि पेशेंट के सिम्टम मिलते हैं तो आप कुछ दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्सेनिक में पेशेंट घबराता है, उसको लगता है अब मैं मर जाऊंगा। ठीक है, यदि पेशेंट आपको बोलता है कि यार मेरी तो बहुत सीरियस कंडीशन हो गई है, मैं तो जाने वाला हूँ, है ना, और व्यक्ति डिप्रेस हो गया है, तो आर्सेनिक अच्छा काम करती है। यदि बर्निंग शरीर में देखने को मिल रही है, आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। साथ में यदि वॉमिटिंग में खून आ रहा है तो आप फॉस्फोरस दे सकते हैं। फॉस्फोरस के 3 डोज आप दे दीजिए 200 पोटेंसी में। आधे घंटे गैप से आप देखेंगे कि खून की जो उल्टी हो रही है वो पेशेंट की ठीक हो जाएगी। एक दवाई आपको बताता हूँ जो बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाई है और आप हर केस में दीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो SBL की एक्ने नील ड्रॉप्स आती है दोस्तों, ये बहुत शानदार है डेंगू के लिए। आप इसकी 25 बूंद आधे कप पानी में डाल के हर 2 से 3 घंटे में पेशेंट को रिपीट करवाएं। आप देखेंगे फीवर भी उतर जाएगा, दर्द भी कम होगा, हेमरेजिक कंडीशन भी नहीं बनेगी और प्लेटलेट काउंट भी बढ़ने लग जाएंगे। इसी के साथ में आप मेरा फीवर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं यदि बुखार नहीं उतर रहा हो तब, नहीं तो फिर केवल एक्ने नील से या यूपेटोरियम पर्फ से ही आपकी जो फीवर है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ दवाइयाँ आपको बताई है, आशा करता हूँ आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। आशा ये भी करता हूँ कि आपको डेंगू ना हो। डेंगू ना होने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन बताता हूँ, यही यूपेटोरियम पफ की 200 पोटेंसी सुबह सुबह खाली पेट आप 3-4 दिन तक ले लीजिए, आपको प्रिवेंशन हो जाएगा, आपको डेंगू होने के चांसेस कम हो जाएंगे। घर के आसपास पानी है तो उसको हटा दीजिए, जहाँ पर पानी होगा वहाँ मच्छर होंगे तो डेंगू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बच करके रहिए और होम्योपैथी हमेशा अपनाते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो मेरे लाइव क्लिनिक पर आकर के पूछ सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। दोस्तों जो मैंने वीडियो बताई है फीवर कॉम्बिनेशन की, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दवाई आप किसी भी अच्छे होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।